Hello everyone. Today we start with new chapter work and energy. हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी. वर्क दैट इज द सिंपल मीनिंग इज वर्क मतलब कार्य, एनर्जी मतलब शक्ति. जिसके बारे हर बारे में हम लोग बोलते हैं, वर्क के बारे में बात करते हैं और हम लोग एनर्जी के बारे में बात करते हैं. तो ये जो टॉपिक जो है, ये जो है वो फिजिक्स का टॉपिक्स है, साइंस का फिजिक्स वर्स टॉपिक्स पे है. और इसमें जो इसमें जो फोर्स वर्क को जो डिफाइन किया गया है उसके बारे में हम समझाएंगे और एनर्जी के बारे में बताएंगे कि कितने टाइप के एनर्जी होते हैं. ठीक है, और जो इस बुक में आपको पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द टॉपिक ऑफ वर्क. हम लोग वर्क पर बात करेंगे. वर्क है क्या? देखिए, वर्क का मतलब होता है जो इसमें तीन बातें को पढ़ना वर्क में. नॉट मच वर्क इज इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड. दूसरा सेकेंड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्क एंड वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स. यानी कहने का मतलब होता है फिजिक्स जो है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वी कैन डिफाइन द वर्क not when we doing the so hard work, but in this such as you pulling the you applying the force on the wall. अगर आप फोर्स अगर दीवार पर लगा रहे हैं और लगाते लगाते सोचिए कि आप ये पसीने छूट गए, चाहे कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें फोर्स लगाने पर कोई हिल भी नहीं रहा है वो, तो उस कंडीशन में साइंस उसको मतलब फिजिक्स के अनुसार वो वर्क नहीं हुआ. यानी कि आपने वर्क किया, आपको लग रहा है कि इतना मैंने वर्क किया, आप तो बोले हार्ड वर्क किए, तो उसको उसके अनुसार वर्क. जैसे कि मेरा कॉन्सेप्ट है कि बच्चे बोलते हैं वर्क हार्ड वे करते हैं. अगर बच्चे पढ़े और अगर आपको एक भी क्वेश्चन याद नहीं हो पा रहा है मतलब आप नहीं पढ़े. जस्ट लाइक उसी तरह से वर्क जो होता है तो मतलब कि वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो वर्क कर रहे हैं और जो फिजिक्स के अनुसार अगर हम दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, अगर दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको वर्क नहीं कहा जाता है. When applying the force of any object but you can't do displacement, that is according to the physics it cannot be done work. इसको हम लोग वर्क नहीं कहते हैं. यानी कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में मैंने कहने का मतलब है ये तो मैंने बताया कि जैसे कि मैंने बताया कि नॉट मच वर्क वर्किंग मतलब दीवार पर आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन दीवार आपका हिल नहीं रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप जो वर्क नहीं हुआ, वर्क डन जीरो, उसको हम लोग वर्क डन फिजिक्स के अनुसार जीरो बोलेंगे. अब रहा बात कि साइंटिफिक मेथड की बात हम लोग करें. साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है कि साइंस क्या कहता है तब वर्क को, किसको वर्क कहता है. यानी वर्क का मतलब होता है कि अगर when applying force of any object and displacement in occur in these situations the science say that is the work is done. यानी कहने का मतलब अगर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर अगर वो डिस्प्लेसमेंट होता है तो भी मानिए कि वो तभी साइंस उसको मानता है कि आप उसको वर्क डन हुआ. यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो आप लोग पढ़े होंगे, इनिशियल टू फाइनल पोजीशंस जो होते हैं. डिस्प्लेसमेंट जो आगे के चैप्टर में हमने बताया था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को आपको मैं क्लियर किया था, तो डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर होगा. तो ये डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है. तो इसी आधार पर इसको जो कहा जाता है कि वर्क डन, यानी कि W बराबर F इंटू S, यानी कि वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यानी कि फोर्स जो लगा रहे हैं अगर उससे उस फोर्स का लगने से अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो ही कहा जाता है वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स. फिजिक्स के अनुसार उसको बोला जाता है कि वो काम हुआ, यानी वर्क डन हुआ. जैसे कि देखिए इसमें एक बुक्स में दिया हुआ है, जैसे कि एक टेबल पर जो फोर्स लगाया गया और ये डिस्प्लेसमेंट किया, ये फोर्स F लगा और ये यहां से यहां चला गया, डिस्प्लेसमेंट S किया, तो वर्क डन इक्वल टू हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, यानी कहने का मतलब है फोर्स को तो आपको मालूम होगा कि न्यूटन में करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इसमें
मीटर में करते हैं, तो इसको जो डिस्प्ले F इंटू एस होता है, इसका मतलब F इंटू एम, यानी इसका एसआई यूनिट F N बाय M होगा, यानी इसका जो एसआई यूनिट की हम बात करें तो N M होगा। ठीक है, तो बच्चों आपने समझा, इस चैप्टर में मैंने आपको समझाया कि वर्क किसको कहते हैं और वर्क डन जो है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या है, यानी कहने मतलब विदाउट डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो। जैसे कि अब एक सवाल आता है कि अगर एक कुली जो है अपने 50 की जो किलो को वजन को एक जगह से ले जाके फिर उसी जगह पर वापस अगर पहुंचा देता है तो वर्क डन कितना होता है, तो इन द सेंस ऑफ उसमें वर्क डन जीरो कहा जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वहां जीरो होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनर्जी पर, व्हाट इज द एनर्जी। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए तक थैंक यू।